हेलो दोस्तों, जीरोधा पे हमने एल्गो ट्रेडिंग करके देखी। अब हम ट्रेडिंग व्यू पे भी ट्राई मारते हैं, क्या वो सक्सेसफुल होती है नहीं होती है। तो जीरोधा का प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग है, ट्रेडिंग व्यू का अलग है। ट्रेडिंग व्यू में आपकी पाइन स्क्रिप्ट यूज होती हैं, तो डोंट वरी, आपको स्क्रिप्ट बनानी नहीं है, स्क्रिप्ट आपको जनरेट करानी है चैट जीपीटी से। तो वो हम आज बैक टेस्टिंग करके देखेंगे। एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी 50 to 100 मूविंग एवरेज का EM में। तो जब आप ये दोनों सेलेक्ट कर लेंगे इंडिकेटर से 50 और 200 EM में सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पाइन स्क्रिप्ट में आ जाना है। पाइन स्क्रिप्ट में आने के बाद जो आपको स्क्रिप्ट मिली है इसको कॉपी करना यहाँ से, या तो आप यहाँ से कर लो क्रिएट अ वर्किंग कॉपी। ऐसे यहाँ क्रिएट अ वर्किंग कॉपी क्लिक कर लेना और Ctrl+C करके चैट जीपीटी में ले जाना और उसको बोलना कि मुझे ये स्क्रिप्ट एडिट करके दो। मैंने इसको स्क्रिप्ट पकड़ा दी, मैंने बोला क्रिएट मी ए बाय सेल स्ट्रेटेजी फॉर गोल्डन क्रॉस ओवर। मतलब जब भी गोल्डन क्रॉस ओवर होगा, चाहे बाय साइड में हो सेल साइड में हो, तो उसके लिए ये स्ट्रेटेजी बना के देगा। बस इतना लिखना है और इसमें एंटर कर देना है। एंटर करने के बाद ये खुद से इसको एनालाइज करेगा पाइन स्क्रिप्ट को। पाइन स्क्रिप्ट आपको वहीं से मिल गई है। आपने जब ये 2 इंडिकेटर लगाए और 2 इंडिकेटर लगाने के बाद जब आप पाइन स्क्रिप्ट में आएंगे तो ये यहाँ अपने आप ऑटोमेटिक दिखने लग जाती है पाइन स्क्रिप्ट। इसी स्क्रिप्ट को उठा के आपको चैट जीपीटी को कॉपी पेस्ट मार देना है। बस उससे बोल देना मुझे स्ट्रेटेजी बना के दे दो। अब वो स्ट्रेटेजी बना के दे देगा। अब उसने ये स्ट्रेटेजी बना के दे दी, आप इस स्ट्रेटेजी को सीधा वहाँ पेस्ट मारना। तो हम इस स्ट्रेटेजी को पेस्ट मारेंगे। अब इस स्ट्रेटेजी को पेस्ट मार दिया हमने। अब इसको कर देंगे हम ऐड टू चार्ट्स। ऐड टू चार्ट्स पे क्लिक करने के बाद ये कहेगा आपसे कि अगर आपका फ्री प्लान है तो ये कहेगा कि 2 से ज़्यादा इंडिकेटर हम यूज़ नहीं कर सकते, इसको काटो और यहाँ से अपने इंडिकेटर हटा दो, क्योंकि आपने ऑलरेडी इसकी पाइन स्क्रिप्ट ले ली है। इसको हटा के आप फिर से ऐड टू चार्ट पर क्लिक कर देना। तो ऐड टू चार्ट पर क्लिक करने के बाद ये उन इंडिकेटर्स को ऐड कर देगा और बाय सेल स्ट्रेटेजी क्रिएट कर देगा। अब जरा इस स्ट्रेटेजी को देखते हैं। ऐसे मैं चार्ट थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ और ये देखते हैं कि कहाँ बाय सेलिंग कर रहा है। देखिए इसने एकदम बॉटम पे यहाँ बाय किया और सेल किया इसने एकदम यहाँ पे। तो इसने काफी अच्छी बाइंग सेलिंग की है। ये काफी बड़ा मूव पकड़ा है इसने। तो अब देखते हैं इसका रिजल्ट क्या रहा स्ट्रेटेजी का। स्ट्रेटेजी का रिजल्ट देख लेते हैं। वो आप स्ट्रेटेजी टेस्टर में आके देखेंगे कि ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसी रही इसकी। तो परफॉर्मेंस ये बता रहा है कि आपने 31.69% का प्रॉफिट किया है। ये डेली चार्ट है और इसमें आपने अगर होल्ड किया होता बाय एंड होल्ड में तो इसने आपके पैसे को 7.5 गुना किया है। तो मतलब अगर 10 लाख रुपए यूज किए हैं तो उसको 73 लाख रुपए बनाया है इसने। तो ये काफी अच्छी स्ट्रेटेजी साबित हुई। सिर्फ गोल्डन क्रॉस ओवर पे बाय सेल कर रही है, तो इससे आपका डेटा टेस्ट हो गया। और यहाँ पे आप ओवरव्यू में पूरा ड्रॉ डाउन देख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ ट्रेड्स इसने 9 ली। प्रॉफिटेबल उसमें से 66.67% थी। परफॉर्मेंस में आके फिर से देख लेते हैं और क्या क्या चीजें हैं। ट्रेड एनालिसिस कर लेते हैं। टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 9 ली, शॉर्ट एक भी नहीं ली। विनिंग ट्रेड 9 में से 6 थी, 3 लूजिंग ट्रेड थी। ये इसने यहाँ आउटपुट दे रखा है। और सबसे लार्ज विनिंग ट्रेड इसमें 1 लाख रुपए इसने कमा के दी। चलिए अब हमने इंडेक्स पे तो लगा के देख लिया स्ट्रेटेजी को, जरा स्टॉक्स पे भी लगा के देखते हैं किक करके। मान लीजिए मैं कोई भी स्मॉल कैप कैटेगरी का स्टॉक उठाता हूँ। मान लो JBM ऑटो था। अब JBM ऑटो पे लगाते हैं इसको, तो देखते हैं इसने कैसे रिजल्ट दिए है JBM ऑटो में। इसको कुछ नहीं करना है, ऐसे स्क्रॉल कर देना ऊपर और यहाँ परफॉर्मेंस में जाना। तो परफॉर्मेंस में आपको ये दिखा रहा है कि इसने बाय एंड होल्ड से आपको 23,693% का रिटर्न दिया है अब तक। और टोटल ट्रेड्स इसने कितने किए हैं वो यहाँ आपको दिख जाएगा, कौन सी ट्रेड में लॉस हुआ, कौन सी में प्रॉफिट हुआ। ट्रेड एनालिसिस में हमें टोटल ट्रेड मिल जाएंगी कि 10 ट्रेड की थी, 2 विनिंग थी, 8 लूजिंग थी। लेकिन जो 2 विनिंग थी फिर भी उनमें इतना हैवी इसने प्रॉफिट बना दिए। बट हमें इस चीज़ को हमेशा मॉडिफाई करते रहना है, हमारी विनिंग ट्रेड ज़्यादा ही हो, हमेशा कम ना हो। मीन्स हर स्टॉक वाइज आपका इंडिकेटर भी अलग तरीके से बिहेव करता है। अब देखते हैं इसको दूसरे किसी स्टॉक में देखते हैं। मान ली किसी बड़े स्टॉक में देखते हैं, HCL टेक्नोलॉजी में देख लेते हैं कि इसने कैसा परफॉर्म किया है। ये HCL टेक्नोलॉजी का चार्ट है। फिर से देखते हैं कि इसने यहाँ कैसा परफॉर्म की। तो 9 ट्रेड ली, 3 विनिंग, 6 लूजिंग। मीन्स डेटा चेंज हो गया फिर से आपके इंडिकेटर के हिसाब से। परफॉर्मेंस कैसी रही, तो परफॉर्मेंस में देख लीजिए इसने 6,252% का रिटर्न निकाला है लार्ज कैप में भी। तो मेन स्ट्रेटेजी सही से काम कर रही है। लेकिन लूजिंग में कितना लूज कर रही है वो आप लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में जाके देख सकते हैं कि इसने इतना अमाउंट एक बार में लूज किया है और कब कब लूज किया है, वो सारे डेट के साथ पूरी आपको डिटेल मिल जाएगी। तो
अब इसमें ये भी कर सकते हैं, आप चाहे तो आप इसमें ये भी कर सकते हैं, आप अपने नंबर ऑफ स्टॉक सेलेक्ट कर सकते हैं जहां आपकी विनिंग ट्रेड ज़्यादा है। मींस सिर्फ उन्हीं स्टॉक्स को जहां इसने पास्ट में भी विनिंग ट्रेड्स अच्छे से लिए उन स्टॉक्स में, मींस वो स्टेबल हैं और वो उस इंडिकेटर को अच्छे से फॉलो करते हैं। अब हम इसमें देख लेते हैं, कोई और स्टॉक देख लेते हैं। आपके हिसाब से हमें किसको देखना चाहिए जो कम हिलता हो? विप्रो को देख लेते हैं, विप्रो कम हिलता है थोड़ा। विप्रो में इसने कैसा रिटर्न दिए? तो विप्रो में भी इसने 39,369% का रिटर्न निकाला है। मैं इमेजिन में से कर नहीं पा रहा हूँ कि इतना रिटर्न निकाल दिया इसमें। ये ओवरऑल डेटा पूरा पीछे का जितना भी इसमें अवेलेबल है उस सबको निकाल के ये बता रहा है जितनी भी ट्रेड हुई हैं। लिस्ट ऑफ ट्रेड्स में आपको यहाँ दिख ही जाएगा। ट्रेड एनालिसिस में 16 ट्रेड हुई हैं, 8 विनिंग 8 लूजिंग, लेकिन 50% थी यहाँ पे, लेकिन उस 50% में बहुत अच्छा परफॉर्म कर गई उस हिसाब से। विप्रो को तो वैसे भी सब बोलते ही हैं कि 600% का और के को 6 करोड़ रुपए में बदल दिए। कोई ऐसा शेयर देखना चाहिए हमें जो मल्टी बैगर ना हो, जो हिला ही ना हो काफ़ी टाइम से। रिलायंस में चेक करें क्या? रिलायंस में देखते हैं, हम इनकी डिफरेंट स्ट्रेटेजीज ट्राई मार के देखेंगे फ्यूचर में कि वो कितनी प्रॉफिटेबल थी। 18 ट्रेड लिए इसमें, रिलायंस में 18 ट्रेड ली, 6 विनिंग 12 लूजिंग। परफॉर्मेंस देख लेते हैं कैसी रही। तो इसने भी आपको 14,000% का रिटर्न दिया है। तो इससे ये तो साबित होता है कि पैसा बाय और होल्ड से ही बनता है, ट्रेडिंग से नहीं बनता है। ट्रेडिंग से आप एक तो इमोशन बीच में घुस जाएगा, आप उतना रिटर्न जनरेट नहीं कर पाएंगे, ऊपर से 20% गवर्नमेंट को भी देना है, अपना भी रिटर्न निकालना है, दुनिया भर के तामझाम है। तो आपको एल्गो पे मूव होना ही पड़ेगा। आपके 70% एल्गो ही ट्रेड करते हैं मार्केट में, 30% इंसान ट्रेड कर रहे हैं। बड़ा पैसा जो लगा रहे हैं इसमें FIDI, वो एल्गो के थ्रू ही लग रहा है। लेकिन हाँ, वो ऐसी सिंपल स्ट्रेटजी यूज नहीं कर रहे होंगे, वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रेटजी यूज कर रहे होंगे जिसमें वॉल्यूम भी होगा, जिसमें सारा एनालिसिस भी होगा कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, के अलग होंगे। उनके लिए उनके पास पैसा बहुत है, उनके पास रिसोर्सेज बहुत हैं, वो हमसे ज़्यादा अच्छे एल्गोज बना सकते हैं। लेकिन क्योंकि AI आ गया है तो आप भी अब एल्गो का पार्ट बन सकते हैं और आसानी से एल्गो ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब ये स्क्रिप्ट आपने जो यहाँ डाल दिए, बस उसको कुछ नहीं करना, इसके बाद पब्लिश इंडिकेटर कर देना, तो ये आपकी स्क्रिप्ट पब्लिश हो जाएगी और फिर ये ऑटोमेटिक ट्रेड लेने लगेगी। उसके लिए मेरे हिसाब से ये आपसे प्लान मांगेगा कि प्लान लो, हर कोई प्लान मांगने को बैठा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू दोस्तों।